हेलो स्टूडेंट्स, स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं आपका फिजिक्स टीचर आरपी सिंह हूँ। मैं पिछले 6 साल से आईआईटी जेईई और नीट के बच्चों को फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। मेरे पढ़ाए हुए बच्चे फिजिक्स के कठिन से कठिन चैप्टर को बखूबी आसानी से समझ पाते हैं और मेरी यह कोशिश भी रहती है कि मैं उनको सरल तरीके से समझा सकूँ। तो अब बारी आपकी है और इसलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। हम लोग आज के लेक्चर में, आज की क्लास में एरर एंड मेजरमेंट पढ़ेंगे, है ना। एरर और मेजरमेंट का आई होप कि मैंने जो पिछली क्लासेस जो पढ़ाया हुआ है उसको आप एक बार रिवाइज करके आए होंगे, है ना। उसमें हमने एरर मेजरमेंट में जो बातें अभी तक की थी, सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में बात की थी, राउंडिंग ऑफ के बारे में बात की थी। साथ ही साथ हमने ये देखा था कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केस में जो फाइनल आंसर होता है उसमें सिग्निफिकेंट फिगर जो होता है दैट इज द लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर दैट इज यूज्ड इन द कैलकुलेशन, है ना। और अगर एडिशन और सब्सट्रैक्शन हो तो उसमें हम सिग्निफिकेंट फिगर को नहीं देखते, हम देखते हैं कि डेसिमल के बाद राइट साइड में कितना जो है मिनिमम लिस्ट नंबर या लिस्ट प्लेसेस है ना। तो उन सारी बातों को हमने यहाँ पर देखा था। साथ ही साथ जैसे मैं ये बोल रहा हूँ कि हमने सिग्निफिकेंट फिगर ऑपरेशन जो है, अगर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की बात करें तो अगर मान लो कि 1.2 मल्टीप्लाइड बाई 1.2 मल्टीप्लाइड बाई 1.2 ऐसा हम लिखें तो इसकी वैल्यू जो होगी वह कितनी होगी, चाहे इतने का ही कर लें, इतने का ही कर लें, तो यहाँ पर जो वैल्यू होगी दैट विल बी 1 पॉइंट कितना होगा 44 यही होगा। बट हम देख रहे हैं कि कैलकुलेशन में जो नंबर यूज किए गए हैं उसमें सिग्निफिकेंट फिगर जो है वह कितना है, 2 है, लेकिन यहां पर देखें तो 3 है। तो हमको क्या करना होगा, 2 प्लेसेस तक हमको लेकर के आना होगा, इसलिए इसको हमको क्या करना है, ड्रॉप कर देना है। इसलिए आंसर जो हम लिखेंगे दैट आंसर विल बी रिटन इन 1.4। तो लिस्ट डेसिमल प्लेसेस को लेते, लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स को लेते हैं जो कि कैलकुलेशन में फॉर द मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन हम यूज करते हैं, है ना। उसी तरह से एडिशन वगैरह की बात करें, है ना, एडिशन की बात करें तो एडिशन की बात करें तो जैसे मान लो कि 33.3 है, 1.111 है ना, 0.222 है, ऐसा है। अब इसको हम जोड़ दें, इसको जोड़ दें, सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2 3 ये 6.4 एंड 3 इतना आएगा। लेकिन हमारा आंसर क्या होगा, तो हमने बोला था कि अब यहां पर हम सिग्निफिकेंट फिगर को नहीं देखते, किसको देखते हैं कि लिस्ट डेसिमल प्लेसेस कितना है, एडिशन और सब्सट्रैक्शन में कितना है 1। तो हमारा आंसर जो होगा केवल यहां तक लिमिट होगा, है कि नहीं। यानी कि इस नंबर को हमको क्या करना होगा, ड्रॉप करना होगा, है कि नहीं। और यहां से हमको दिख रहा है कि ये 50 से कम है, इसलिए आंसर जो होगा दैट विल बी 34.6 होगा। तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का ये कॉन्सेप्ट जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार केवल इसी कॉन्सेप्ट पर आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, है ना। तो ये आपको बहुत ही सावधानी से ध्यान रखना है और ध्यान में रखते हुए कैलकुलेशन को जो है परफॉर्म करना है। हमने पिछली क्लासेज में और भी बातें करी थी, जैसे हमने 3 टर्म के बारे में बात किया था, मीन एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर, है ना। दूसरा टर्म जो था दैट इज रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर,
और नेक्स्ट टर्म जो था दैट वाज द परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर हमको पता है क्या होता था कि जितने भी एरर हैं उन एरर को क्या कर लेते हैं, उनके मैग्नीट्यूड का जो हम एवरेज ले लेते हैं, है ना, याद है ना, डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2 प्लस डेल्टा R3, है ना। अगर n तक है तो ये हम अपॉन n लिख लेते हैं, दैट इज द मीन एब्सोल्यूट एरर। और पॉजिटिव वैल्यू ही लेते हैं, एब्सोल्यूट एरर काउंट करते हैं इसके लिए, क्योंकि ये जो मीन एब्सोल्यूट एरर जो है दैट इज रिटेन इन द फॉर्म ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल एरर, है ना। रिलेटिव एरर जो है, रिलेटिव एरर के बारे में हमने बताया था कि जो एरर आया वह एरर जो है ट्रू वैल्यू के कंपैरिजन में कितना है, यानी कि डेल्टा आर मीन। व्हाट इज डेल्टा आर मीन? एब्सोल्यूट एरर, है ना। तो डेल्टा आर मीन को हम कंपेयर करते हैं किससे? ट्रू वैल्यू से, जो कि एवरेज वैल्यू को हम लेते हैं आर मीन। तो ये जो कंपैरिजन हुआ, दिस रेशियो इज नोन एज रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर इज एक्चुअली रिलेटिव एरर। ये जो होता है रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर मल्टीप्लाइड बाई 100 कर दें तो यही जो होता है परसेंटेज एरर हो जाता है। डेल्टा आर मीन अपॉन आर मीन मल्टीप्लाइड बाई 100, दिस इज परसेंटेज एरर, है ना। इसी को हम क्या बोलते हैं? परसेंटेज एरर बोल देते हैं। तो आई होप इन सब चीजों को के बारे में आप लोगों को ध्यान है, याद होगा, है ना। और मैंने बोला था कि आप लोगों को जो है मैं क्वेश्चन कराऊंगा इस पे, चलिए कैलकुलेट करते हैं। रिपीटेड ऑब्जर्वेशन इन एन एक्सपेरिमेंट gave the values, वही वैल्यूज जो R1 R2 R3 वगैरह के बारे में हम बात करते थे, है ना। कितना है? 1.29, 1.32 या 1.33, 1.34, 1.35, 1.32। ये R1 R2 याद है ना कि कोई एक एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसको बार बार हम लोग जो है परफॉर्म करते हैं, है कि नहीं। और उस क्रम में हमको जो है रीडिंग मिलती है, ठीक है। 1.36, 1.329 एंड 1.33, ये जो है 30 लिख लें, है ना। इतना है वैल्यू, इतनी बार मतलब 8 बार हम एक एक्सपेरिमेंट को क्या कर रहे हैं? परफॉर्म कर रहे हैं, और सबकी रीडिंग हमको यहाँ पर मिली है ना। ये वैल्यूज हमको मिली है ना। तो इसमें बोल रहा है कि कैलकुलेट फर्स्ट मीन वैल्यू, दूसरा
मीन वैल्यू का मतलब है ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू, एब्सोल्यूट एरर, और एब्सोल्यूट एरर यहाँ पे बोल रहे हैं तो आपको ध्यान में होना चाहिए कि मीन एब्सोल्यूट एरर की बात की जा रही है जो मैक्सिमम पॉसिबल एरर के फॉर्म में लिखी जाती है। एंड थर्ड वन इज रिलेटिव एरर, relative error, and fourth is percentage error, percentage error। तो चलिए इनको कैलकुलेट कीजिए, है ना, याद है ना, ट्रू वैल्यू निकालते थे। ट्रू वैल्यू निकालने के बाद मेजर्ड, ये सब जो है कौन सी वैल्यू है, मेजर्ड वैल्यूज है ना। तो मेजर्ड वैल्यू में से ट्रू वैल्यू को घटाओ तो हमको एरर मिलेगा, और उन एरर्स का मैग्नीट्यूड लेंगे तो एब्सोल्यूट एरर मिलेगा। उन एब्सोल्यूट एरर का मीन लेंगे तो मीन एब्सोल्यूट एरर हो जाएगा, विच इज रिटेन इन द रीडिंग। याद है, रीडिंग हम लोग जो लिखते हैं किसी भी मेजर एक्सपेरिमेंट या ऑब्जर्वेशन की जो रीडिंग लिखते हैं, दैट इज रिटेन इन द फॉर्म ऑफ आर मीन प्लस माइनस डेल्टा आर मीन, डेल्टा आर मीन, है ना। ये मीन एब्सोल्यूट एरर है और ये ट्रू वैल्यू है, एंड दिस कॉम्बिनेशन इज नोन एज मेजर्ड वैल्यू, या रीडिंग हम बोलते हैं कि एनी रीडिंग इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ ट्रू वैल्यू एंड द मैक्सिमम पॉसिबल प्लस माइनस मैक्सिमम पॉसिबल एरर। मैक्सिमम पॉसिबल एरर इज एक्चुअली एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर या एब्सोल्यूट एरर। इसको जो है कैलकुलेट करें सब लोग, एक बार कैलकुलेट करें। मीन के लिए क्या करेंगे, ये हम मान लेते हैं कि ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, R4 है, R5, R6, R7 और ये जो है R8 हो गया, है ना। अगर हमने ऐसा लिखा तो आर मीन जो होगा वह कितना होगा, आर मीन हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो क्या लिखेंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5 प्लस R6 प्लस R7 प्लस R8 बाई 8। इसको कैलकुलेट करें सब लोग, कितनी वैल्यू आएगी इसको आंसर कीजिए। ये आर मीन जो होगा कितना होगा, R1 की वैल्यू लिखें 1.29 प्लस 1.33 प्लस 1.34 प्लस 1.35 प्लस 1.32 प्लस 1.36 प्लस 1.30 प्लस 1.33, है ना, अपॉन 8, 1.3275 यही आ रहा है। अब यहां पर रियलाइज करने वाली बात क्या है कि देखो, जो रीडिंग में हमारा आंसर जो है, ये इस आंसर को हमको कैसे लिखना चाहिए, तो ध्यान रहे यहां पर जो है हमने जो सिग्निफिकेंट डिजिट जो कैलकुलेशन में यूज किया है उसमें लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट कितना है, 1.29, है ना। और डेसिमल के बाद यहां पर देखें एडिशन हो रहा है, ये एडिशन हो रहा है, तो एडिशन में हम देखते हैं कि डेसिमल के बाद लिस्ट प्लेसेस कितने हैं, तो यहाँ हर एक रीडिंग में कितने हैं, 2 हैं, तो यानी कि आंसर को भी हमको 2 प्लेसेस में क्या करना होगा, लिखना होगा। तो यानी कि दिस टर्म ये जो है इसको हमको क्या करना पड़ेगा, ड्रॉप करना पड़ेगा और राउंडिंग ऑफ करनी पड़ेगी। तो इसकी वैल्यू हम अगर देखें तो ये कितना हो जाएगा, दिस वैल्यू विच इज ड्रॉप is greater than 50, then we can write the value
इज 1.33 होगा ना? समझ में आई बात? अब ये हमारा जो है आर मीन हो गया, तो डेल्टा आर जो है, अब डेल्टा R1 निकाल लो, डेल्टा R2 निकालो, डेल्टा R3 निकालें, डेल्टा R4 निकालें, डेल्टा R5, डेल्टा R6, डेल्टा R7 एंड डेल्टा R8, है ना? दिस इज द एरर। तो ये कितना होगा? बोलो कितना होगा? यहां पे हर एक वैल्यूज को ट्रू वैल्यू में से क्या करें, हटा दें। तो ट्रू वैल्यू जो है कितना है? 1.33। 1.33 में से 1.29 लिख लो, 1.33 माइनस 1.29, उसी तरह से 1.33 माइनस 1.33, उसी तरह से 1.33 माइनस 1.34, 1.33 माइनस 1.35, 1.33 माइनस 1.32, है ना? यहां पर 1.33 माइनस 1 कितना है? 36, 1.33 माइनस 1.33 या 30, 1.33 माइनस 1.33, दिस विल कम आउट एज एरर। कोई पॉजिटिव होगा, कोई निगेटिव होगा, यही होगा ना? तो यहां पे अगर वैल्यू देखें तो ये कितना हो जाएगा? 0.0004, यही होगा। इसका बताओ, ये तो 0.00, इसका कितना होगा? माइनस 0.01, इसका माइनस 0.02, ये कितना होगा? 0.01, ये कितना होगा? माइनस 0.03, ये कितना होगा? 0.03, ये होगा ना? इसका कितना होगा? 0.00। तो हमको जो है क्या लिखना है? हमको तो एब्सोल्यूट एरर लेना है। क्या लेना है? ये एरर है। एब्सोल्यूट एरर लेने का मतलब कि हमको हर एक किसी का मॉडुलस ले लेना है। ठीक है, मॉडुलस लेंगे तो यह वैल्यू जो होगी ये कितनी हो जाएगी? 0.01। दिस वैल्यू विल ऑल्सो टेकन एज 0.02। दिस वैल्यू can be written as 0.03, and this all the negative terms are positive now, है ना? एब्सोल्यूट एरर अगर लेंगे तो मीन एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करें। मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर जो होगा दैट विल बी डेल्टा आर मीन, एंड इट कैन बी रिटन एज, कितना हम लिखेंगे? 0.04 प्लस 0.00 प्लस 0.01 प्लस 0.02 प्लस 0.01 प्लस 0.03 प्लस 0.03 प्लस 0.00। और यह कितने हैं? कितने हैं ये? 1 2 3 4 5 6 7 8। ये नहीं कि 0 वाला है तो उसको काउंट ना करें, उसको काउंट करें, है ना? और ये 8 लिखें। टोटल ऑब्जर्वेशन अगर 8 हैं
तो यहां पर हमको मीन एब्सोल्यूट एरर लेते समय नीचे 8 ही लिखना होगा, अगर 0 आया उसके बावजूद भी। तो ये कितना हो जाएगा? 4 5 7 8 11 14, यानी कि ये वैल्यू आएगी 0.14/8। ये वैल्यू जो होगी कितनी हो जाएगी? 0 पॉइंट, ये कितना हो जाएगा? 0.1 और इसके बाद 6 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 7, है ना। लेकिन हमको कितना तक चाहिए? लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर, है ना। देखो कितना चाहिए? तो क्या आंसर एक्चुअली हम लिखेंगे क्या? हमको आंसर यहां पर क्या लिखना चाहिए? तो एक बात ध्यान रखें, जो भी आंसर यहां पर मीन एब्सोल्यूट एरर का लिखेंगे वह उतने सिग्निफिकेंट डिजिट तक लिखेंगे जितना ट्रू वैल्यू की सिग्निफिकेंट डिजिट है। मतलब डेसिमल के बाद हमको उतना तक लिखना है जितना तक उसमें होगा। तो ये बताओ कितना होगा, कितना लिखें? यहां तक तो दिखने में आ रहा है, कितना तक है? 1 4 है, यानी कि इस नंबर को हमको ड्रॉप करना होगा, और दिस नंबर इज ग्रेटर देन 50, देयरफॉर इट कैन बी रिटन एज 0.02। दिस इज द मीन एब्सोल्यूट एरर। तो रिलेटिव एरर निकालो। अब ये मीन एब्सोल्यूट एरर तो आ गया, रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर जो होगा वह कितना होगा? डेल्टा आर मीन अपॉन आर मीन, एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू कितना? 0.02 अपॉन आर मीन जो आया है वह कितना आया है? 1.33। 1.33, इसको कैलकुलेट कर लें, दैट विल बी रिलेटिव आंसर, रिलेटिव एरर। ये वैल्यू जो आएगी मैं बता रहा हूँ 0.015 आएगा, है ना। ये वैल्यू जो आएगी, और यहाँ पर जो है हमको डेसिमल के बाद मतलब कितना लिखना है? 2 प्लेसेस तक। तो यहाँ पर हम जो वैल्यू लिखेंगे वह कितना होगा? ध्यान से अगर देखें, मतलब सिग्निफिकेंट डिजिट इसमें कितना है? लिस्ट कितना है? 1 है, 1 ही है ना। ये इसमें 1 सिग्निफिकेंट डिजिट है, तो यहाँ पर जो है हमारा आंसर भी सिग्निफिकेंट, तो ये जो होगा इसको ड्रॉप कर दो। 5 है और ये इस प्रेसिडेंट डिजिट जो है दैट इज ऑड, इसलिए यह वैल्यू जो होगी 0.02 के बराबर। देखो आसान होता है ये सब चीजें, याद रखना होता है और रूल्स को फॉलो करना होता है कि हमको जो है, देखो सिग्निफिकेंट डिजिट यहाँ पर रिलेटिव आंसर जो होगा, हमको ये कई ऑप्शन दिए रहेंगे, लेकिन एग्जैक्टली आंसर क्या होगा तो हमको यहाँ पर राउंडिंग ऑफ का रूल समझ में आना चाहिए। हम दो सिग्निफिकेंट डिजिट को डिवाइड कर रहे हैं, एक में सिग्निफिकेंट डिजिट 3 है, दूसरे में कितना है? 1 है। तो हमारा आंसर जो होना चाहिए कितने सिग्निफिकेंट डिजिट तक होना चाहिए? 1 तक होना चाहिए। तो यहाँ पर हम कितना लिखें? 1 डिजिट तक लिख लेंगे। तो बाकी को क्या करना पड़ेगा? राउंड ऑफ, तो उसके अकॉर्डिंगली हमारा आंसर होगा। तो ये सब चीजें जो है मतलब डायरेक्टली ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, है ना। तो ये चीज वैसे ही परसेंटेज एरर जो है कैलकुलेट कर लो। परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर जो है that is written as a relative error
मल्टीप्लाइड बाई 100, तो ये कितना आ जाएगा? ध्यान से देखें अगर तो 2% तक आएगा। कितना आएगा? 2%। तो ध्यान रखना है यहाँ पर क्या चीज, ये चीज जो है गलत हो सकती है ना, ये भी चीज गलत हो सकती है। अब जैसे यहाँ पर गलती हमने क्या किया कि हमने राउंडिंग ऑफ रिलेटिव एरर, एक्चुअली ये है ना, तो इससे हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर हम जो लिखेंगे हमारा आंसर जो होगा 0.015 मल्टीप्लाइड बाई 100, और ये आंसर अब कितना आएगा? 1.5%। तो इसमें जो कैलकुलेशन, ये तो है राउंडिंग ऑफ करने के बाद हमको मिला है ना, तो 1.5% जो होगा दैट विल द परसेंटेज एरर होगा। चलो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। अब एरर का कॉम्बिनेशन जो है हमको लिखने आना चाहिए। जैसे मान लो कि हमको गिवन है कि ए कोई क्वांटिटी है जो कि 1.6 प्लस माइनस 0.1 है ना, और सेंटीमीटर है ना, सेंटीमीटर। एक बात ध्यान रखना है कि ट्रू वैल्यू की जो यूनिट होगी वही यूनिट जो होगी एब्सोल्यूट एरर की भी होनी चाहिए। समझ में आई बात? और डेसिमल के बाद जितना यहां पर जो आपको दिख रहा है प्लेस, उतना ही डेसिमल के बाद यहां पर होना चाहिए। डेसिमल के बाद जितना प्लेस तक है ट्रू वैल्यू में, उतना ही एरर भी हमको लिखा होना चाहिए। बी की वैल्यू जो दी गई है वह दिया हुआ है कि ये जो है 2.1 प्लस माइनस 0.2 है सेंटीमीटर, है ना। तो एक कोई क्वांटिटी z है जो कि a प्लस बी के बराबर है। इसके बराबर है a प्लस बी के बराबर। तो यहां पर जो वैल्यू हम लिखेंगे, तो a प्लस बी अगर लिखें तो a कितना है? 1.6 प्लस माइनस 0.1, है ना, प्लस ये कितना है? 2.1 प्लस माइनस 0.2, है ना, ये भी सेंटीमीटर में ही है। तो इनको जोड़ दो, जोड़ेंगे तो ये क्या आएगा? इसको अगर देखें तो 1.6 और 2.1 दैट विल बी 3.7 प्लस माइनस, अब इसको ऑपरेशन करेंगे तो यहां पर क्या लिखा होना चाहिए? तो ये जो डेल्टा आर है ना, यह अगर हम दो रीडिंग को कंबाइन कर रहे हैं तो जो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर होगा उसको हमको, वह कितना होगा? 0.1 है और यहां पर 0.2 है, तो कितना होगा? उसको लिखने के लिए हमको ये ध्यान में रखना है कि यहां पर मैक्सिमम पॉसिबल एरर लिखते हैं। यहां पर जो भी लिखते हैं क्या लिखते हैं? मैक्सिमम पॉसिबल एरर। इसलिए यहां पर मैक्सिमम पॉसिबल एरर तब मिलेगा जब दोनों का प्लस साइन के साथ हम एडिशन कर दें, यानी कि डेल्टा आर की वैल्यू जो होगी वह कितनी होगी? 0.3। क्यों? क्योंकि डेल्टा आर इज रिटेन इन फॉर्म ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल एरर, और यह तभी मैक्सिमम पॉसिबल एरर होगा जब दोनों एरर को हम क्या कर दें? कंबाइन कर दें, है कि नहीं। तो ये ऑपरेशन जो है स्टैंडर्ड तरीके से हम बोलें कि जेड जो है एक कोई क्वांटिटी है ना, तो क्वांटिटी ए, रीडिंग ऑफ ए ये कितना है? ए प्लस माइनस डेल्टा ए। कोई फिजिकल क्वांटिटी ए है, उसकी रीडिंग जो है हमने क्या लिखा? ए प्लस माइनस ए। उसी तरह से रीडिंग ऑफ बी,
वह कितना है, बी प्लस माइनस डेल्टा बी। एक जेड क्वांटिटी है जो कि ए प्लस बी के समेशन के बराबर है। तो यहां पर हम लिख लेंगे ए की रीडिंग कितनी है, ए प्लस माइनस डेल्टा ए, प्लस बी का रीडिंग जो है बी प्लस माइनस डेल्टा बी, और इसको हम अगर ऐड करें तो, और जेड जो है यहां पर जेड, अच्छा जेड जो आएगा वह किस फॉर्म में आएगा, जेड जो आएगा जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड के फॉर्म में, यही रीडिंग होनी चाहिए जेड की। तो हमने रीडिंग की को लिख लिया है ना। तो यहां से हमको क्या मिला कि जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड जो है दैट इज ए प्लस बी, है ना, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी, होगा कि नहीं। तो यहां से अगर ध्यान से देखें तो ये टर्म और ये टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, क्योंकि जेड जो है ए प्लस बी के बराबर है। तो डेल्टा जेड की जो वैल्यू होगी वह क्या आएगी, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी, बट दिस शुड बी मैक्सिमम पॉसिबल एरर, है ना, दिस टर्म शुड बी maximum possible error, maximum possible error, therefore delta z can be written, delta z is written, इसका प्लस साइन ले लो डेल्टा ए और इसका साइन ले लो प्लस डेल्टा बी। तो डेल्टा जेड को हम ऐसे लिख लेते हैं, सिंपली क्या कर देते हैं, एडिशन कर देते हैं। तो जब एडिशन हो, है ना, जब एरर का एडिशन हो तो एरर को हम क्या कर देते हैं, एडिशन कर देते हैं। उसी तरह से दो रीडिंग का सब्सट्रैक्शन हो, सब्सट्रैक्शन अगर करें, सब्सट्रैक्शन अगर हम ये करें तो जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड जो होगा, यहां पर ऐसे लिख लेते हैं, ए माइनस बी है, ये ऑपरेशन है। तो जेड को हम क्या लिखेंगे, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, मतलब इस ऑपरेशन को करने से जेड में जो एब्सोल्यूट एरर आएगा उसको हमको लिखना है, और इसको लिखना है तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, ए प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा बी, है ना। इसको क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी, है ना, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। एक बार फिर से देखें तो ये जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, तो जेड जो है वह तो ए माइनस बी के बराबर है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां पर प्लस माइनस डेल्टा जेड जो है दैट इज, अब फिर से एक बार अगर देखें तो यहां पर हमको जो डेल्टा जेड लिखना है वह क्या होगा, मैक्सिमम पॉसिबल एरर होगा, मैक्सिमम पॉसिबल एरर। और यह मैक्सिमम पॉसिबल एरर जो होगा वह कब हो सकता है, जब दोनों का पॉजिटिव साइन लें, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, है ना। तो जब भी हम मल्टीपल रीडिंग्स को कंबाइन करते हैं विद देयर एरर, तो चाहे सब्सट्रैक्शन हो चाहे एडिशन हो, दोनों ही केस में एरर जो होते हैं उनको हम जोड़ लेते हैं, एरर को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं सिंपली, ठीक है। उसी तरह से हम बात कर लेते हैं किसकी, मल्टीप्लिकेशन की बात कर लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन। अगर मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो रीडिंग तो हमको है ही, जेड जो है दैट इज ए मल्टीप्लाइड बाई बी, ऐसा है। तो हमको यहां पर जेड के साथ एसोसिएटेड एरर लिखना है, तो यहां पर हम जो लिखेंगे जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, डेल्टा जेड दैट कैन बी रिटेन एज
ए का रीडिंग जो है कितना है, ए प्लस माइनस डेल्टा ए, और बी की रीडिंग जो है बी प्लस माइनस डेल्टा बी होगा। तो यहां पर जो है इसको कैलकुलेट करें अगर, तो ये क्या होगा, ए बी होगा, और ए को फिर किससे करें, इससे, तो प्लस माइनस ए डेल्टा बी, ए इंटू डेल्टा बी, फिर इससे बी को करें तो प्लस माइनस बी डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी, हमने मल्टीप्लीकेशन कर दिया, ठीक है। और इधर जो है जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड है ना, दोनों तरफ हम ए बी से क्या कर दें, डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय ए बी। तो ये वैल्यू जो है ए बी है, ये भी वैल्यू ए बी है, तो जेड जो है ए बी के बराबर है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड बाई ए बी को लिख सकते हैं जेड इज इक्वल टू, यहां पर कितना होगा 1 प्लस माइनस ए डेल्टा बी अपॉन ए बी प्लस माइनस बी डेल्टा ए अपॉन ए बी प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी बाई ए बी, ये होगा। ये 1 और 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो यहां से हमको रिलेटिव एरर मिलेगा डेल्टा जेड बाई जेड। दिस रिलेटिव एरर कैन बी रिटन एज, अगर हम ध्यान से देखें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए से ए कैंसिल होगा, बी से बी कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा डेल्टा ए बाई ए प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी, और यहां पर होगा प्लस माइनस डेल्टा ए बाई इंटू डेल्टा बी अपॉन ए बी, है ना। अब ध्यान से अगर देखें तो डेल्टा ए और डेल्टा बी जो है दे आर वेरी स्मॉल, और अगर उनका मल्टीप्लीकेशन करें तो और स्मॉल हो जाएंगे, होगा कि नहीं, और स्मॉल होंगे, और उनको डिवाइड कर दें तो और भी स्मॉल हो जाएगा। तो दिस टर्म इज वेरी स्मॉल ड्यू टू विच इट कैन बी नेग्लेक्टेड, इट कैन बी नेग्लेक्टेड, है ना, इट कैन बी neglected, this term can be neglected, ठीक है। तो फिर डेल्टा जेड बाई जेड को हम क्या लिखेंगे, इसलिए डेल्टा जेड बाई जेड कैन बी रिटेन एज डेल्टा ए बाई ए प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी। अब फिर से एक बार यहां पर जो हमको एरर लिखना है वह कैसा एरर लिखना है, मैक्सिमम पॉसिबल एरर लिखना है, इसलिए यहां पर हम निगेटिव साइन को क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो देयरफॉर डेल्टा जेड बाई जेड कैन बी रिटेन एज डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी, क्यों, बिकॉज दिस इज मैक्सिमम पॉसिबल एरर, और यह तभी हो सकता है जब हम दोनों को क्या कर दें, ऐड कर दें, है ना। तो एडिशन में क्या होता है, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, बट जब डिवीजन की बात करें तो एब्सोल्यूट एरर होगा कितना, तो एब्सोल्यूट एरर डेल्टा जेड, है ना, देयरफॉर एब्सोल्यूट एरर डेल्टा जेड इज इक्वल टू कितना होगा, जेड इंटू डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी, और जेड की वैल्यू कितनी है, ए बी इंटू डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई, ठीक है।
तो इस तरह से हम एब्सोल्यूट एरर को लिख सकते हैं। उसी तरह से डिवीजन की अगर बात करें तो डिवीजन में भी हम इस चीज को देख सकते हैं। डिवीजन में अगर कंबाइन करें तो डिवीजन में हमको जो है जेड जो है दैट इज गिवन एज ए बाई बी। अगर हम देखें ए बाई बी का ऑपरेशन देखें तो जेड को हम लिख सकते हैं जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू ए जो है उसको अगर ध्यान से देखें तो दिस इज ए प्लस माइनस डेल्टा ए, और बी को जो हम लिख सकते हैं बी प्लस, इसका रीडिंग जो है बी प्लस माइनस डेल्टा बी। रीडिंग जो है हमने लिख लिया है ना। अब यहां पर जो रीडिंग हमने लिखा अगर ध्यान से देखें तो यह वैल्यू जो है इसको हम लिख सकते हैं दिस वैल्यू कैन बी रिटेन एज ए प्लस माइनस डेल्टा ए, और इसको क्या लिख सकते हैं इनटू बी प्लस माइनस डेल्टा बी इनवर्स लिख सकते हैं। बोलो, तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं कि जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू, यहां से ए कॉमन ले लो तो कितना हो जाएगा ए, और यहां से बी कॉमन ले लो तो ए बी हो जाएगा। इसमें क्या बचेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए है ना, इंटू 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी। ये स्टेप आया समझ में। यहां से ए कॉमन लिया, यहां से बी कॉमन लिया, दोनों मल्टीप्लीकेशन में है तो ए भी लिख दिया, और अंदर क्या बचेगा ए बाहर आया तो 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए, यहां से बी को बाहर किया 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी, और इसका पावर कितना है -1। जब हमने ऐसा लिखा तो ये टर्म जो है यहां से अगर ध्यान से देखें इसको अगर ध्यान से देखें तो हम क्या लिख सकते हैं, जेड से इसको डिवाइड कर दो, ए बी से डिवाइड कर दो। ए बी से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, डिवाइडिंग बोथ साइड विथ ए बी, तो ये जेड बाई ए बी तो ये 1 हो जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा जेड बाई ए बी की वैल्यू जेड है दैट इज इक्वल टू, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए इंटू 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी, और इसका पावर जो होगा -1। अब जरा एक चीज यहां पर समझो कि ये जो चीज है देखो, ये डेल्टा बी जो है दैट इज स्मॉलर, एरर है ना, दैट इज वेरी स्मॉल वैल्यू, और बी जो है उससे डिवाइड करेंगे तो यह वैल्यू जो है डेल्टा बी बाई बी जो है, डेल्टा बी बाई बी इज एक्चुअली लेस देन 1 है ना, एक से क्या है छोटा है, क्योंकि यह क्वांटिटी बी से छोटी होगी, इतना तो तय है ना। तो एक चीज ध्यान रखना है क्या कि इफ 1 प्लस एक्स का पावर n है ना, एंड x इज लेस देन 1, अगर एक से छोटा है तो हम इस टर्म को लिख सकते हैं दिस टर्म कैन बी रिटेन एज 1 प्लस nx। कितना लिख सकते हैं 1 प्लस nx। तो उसी तरह से यहां पर भी हम लिख सकते हैं, यहां पर हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर दिस क्वांटिटी 1, अगर इसको ध्यान से देखें तो लिख सकते हैं 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड बाई जेड इक्वल्स टू, यहां पर जो होगा वह कितना होगा, मल्टीप्लाई करें तो इसको पहले लिख लेते हैं, कितना होगा 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए इंटू, इसको माइनस इधर ले आओ तो प्लस माइनस होगा, एक माइनस होगा एक प्लस होगा, यानी कि कोई चेंज नहीं होगा, डेल्टा बी बाई बी हम ऐसे लिख लेंगे। -1 को कहां ले आए, 1 प्लस nx, -1 से इस टर्म को क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए, तो प्लस माइनस ऑलरेडी पहले से है तो प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, तो प्लस माइनस ही आएगा है ना।
अब इसको जो है हम अगर कैलकुलेट करें तो 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड बाई जेड इज एक्चुअली इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी अपॉन ए बी। तो 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, देयरफॉर डेल्टा जेड बाई जेड कैन बी रिटेन एज डेल्टा बी बाई बी प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी अपॉन ए बी। अब फिर से वही बात, दिस टर्म इज वेरी स्मॉल, है ना, नेग्लिजिबल है ना, वी कैन इग्नोर इट, तो दिस इज नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल, है ना। तो डेल्टा जेड बाई जेड कैन बी रिटेन एज डेल्टा ए बाई ए प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी, हम ऐसे लिख सकते हैं। अब यहां पर जो है फिर से वही बात, दिस टर्म शुड बी मैक्सिमम पॉसिबल एरर, मैक्सिमम पॉसिबल एरर। और क्यों हम लिखते हैं ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं, पिछली क्लासेस में हमने डिस्कस किया हुआ है। तो डेल्टा जेड बाई जेड जो होगा दैट विल बी रिटेन एज डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी, डेल्टा बी बाई बी। तो एडिशन में, सब्सट्रैक्शन में, डिवीजन में, मल्टीप्लिकेशन में कैसे हम एब्सोल्यूट एरर्स को लिखते हैं ये हमको लिखने आना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान रहे कि हम जब जेड बराबर ए प्लस बी हो, है ना, तो डेल्टा जेड बराबर जो होगा इस केस में, है ना, जेड के साथ जो एब्सोल्यूट एरर होगा दैट इज द एडिशन ऑफ डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, है ना। उसी तरह से दूसरा पॉइंट अगर देखें तो जेड बराबर अगर ए माइनस बी है तो देन डेल्टा जेड जो होगा दैट विल बी रिटेन एज द एडिशन ऑफ एरर इन ए एंड बी। उसी तरह से थर्ड पॉइंट की अगर बात करें तो अगर जेड जो है अगर ए बी के बराबर है तो देन डेल्टा जेड बाई जेड कैन बी रिटेन, द रिलेटिव एरर, है ना, इज रिटेन एज डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। अगर सी हो तो डेल्टा सी बाई सी। उसी तरह से अगर जेड जो है दैट इज ए बाई बी देन डेल्टा जेड बाई जेड कैन बी रिटेन एज कितना हो जाएगा, डेल्टा ए बाई ए, वही जो डिवीजन में होगा, मल्टीप्लिकेशन में है, वही इसमें भी लागू होगा। तो जब एब्सोल्यूट एरर लिखना हो एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में, तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन के लिए सेम रूल होते हैं और डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के लिए सेम रूल होते हैं टू राइट डाउन द एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। अब एक चीज जो है और ध्यान में रखना है, क्या कि अगर मान ले कि जेड जो है दैट इज ए स्क्वायर है, कितना है, ए स्क्वायर। तो हम जो है अगर डेल्टा जेड लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं जेड जो है वह ए इंटू ए के बराबर हो। अब a इंटू बी नहीं है, a इंटू ए ही है ना, ए स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं। तो जेड प्लस माइनस जो रिलेटिव एरर हम लिखेंगे, डेल्टा जेड बाई जेड जो लिखेंगे वह कितना लिखेंगे, डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा ए बाई ए, यही लिखेंगे ना। यानी कि हम लिख सकते हैं दिस इज 2 टाइम्स डेल्टा ए बाई ए, है कि नहीं। तो अगर जेड कोई क्वांटिटी है
ए का पावर m, है ना, तो डेल्टा जेड बाई जेड जो है दैट कैन बी रिटेन एज m इंटू डेल्टा ए बाई ए। जितना पावर है उसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लीकेशन में, है कि नहीं। अगर हमसे ये पूछा जाए कि जेड जो है कोई क्वांटिटी है ए का पावर m, है ना, अपॉन बी, है कि नहीं, तो इसको हम क्या लिखेंगे, डेल्टा जेड जो है, अगर ध्यान से देखें, या इसको अभी ऐसे लिख लेते हैं, इंटू बी है, तो डेल्टा जेड बाई जेड जो लिखेंगे मल्टीप्लीकेशन है, तो कितना लिखेंगे, m इंटू डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। दिस इज द रिलेटिव एरर। ऐसे हम लिख सकते हैं ना। ए का पावर m के लिए ये रूल अप्लाई करेंगे और मल्टीप्लीकेशन डॉट, मतलब मल्टीप्लीकेशन है b का, तो फिर प्लस डेल्टा b बाई b। तो इसको अगर हमको लिखना हो कि z जो है, अगर कोई क्वांटिटी है a टू द पावर m इंटू बी टू द पावर n, तो डेल्टा जेड बाई जेड जो होगा वह हम कितना लिखेंगे, m इंटू डेल्टा ए बाई ए प्लस इसका पावर होगा n इंटू डेल्टा बी बाई बी। ऐसा हम लिख लेंगे। पावर जो होगा दैट विल बी मल्टीप्लाइड इन द रिलेटिव एरर ऑफ ए एंड रिलेटिव एरर ऑफ बी। उसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट जो है, अगर हम बोले कि जेड कोई क्वांटिटी है ए टू द पावर पी, बी टू द पावर क्यू एंड सी टू द पावर आर, तो डेल्टा जेड बाई जेड क्या लिखेंगे, डेल्टा जेड बाई जेड कैन बी रिटेन एज, कितना हो जाएगा, P इंटू, इसका तो लिखने में कोई दिक्कत है नहीं, P इंटू डेल्टा ए बाई ए प्लस Q इंटू डेल्टा बी बाई बी, है ना, और C नीचे है ना, C अगर नीचे है तो इस डिवीजन हो चाहे मल्टीप्लीकेशन हो, हमेशा हम क्या लिखेंगे, R इंटू डेल्टा C बाई सी। तो ऐसे रिलेटिव एरर अगर पावर हो तो हम उसको लिखने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे मैं एक बोलूं कि अगर z कोई क्वांटिटी है a टू द पावर 1/2 इंटू बी टू द पावर 2/5 अपॉन c टू द पावर 3/2 इंटू d टू द पावर 2, ऐसा हो, तो डेल्टा जेड बाई जेड लिखना, सब लोग लिखें कि कितना होगा, डेल्टा जेड बाई जेड कितना लिखेंगे, सब लोग लिखें। हाउ वी कैन राइट द रिलेटिव एरर ऑफ जेड when the expression z is given as a to the power half into b to the power 2/5 and c to divided by c to the power 3/2 into d square, कितना होगा, सब लोग अपने अपने कॉपी पे लिखें। प्लस तो सब में होगा, डिवीजन हो मल्टीप्लिकेशन हो, हर एक के लिए हम क्या यूज करेंगे, प्लस। ये हम ऑलरेडी प्रूफ करके देख चुके, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर अगर हमको बात करनी पड़े ऐसे, तो यहां पर हाफ है तो हम क्या लिखेंगे, हाफ इंटू डेल्टा ए बाई ए प्लस 2/5 डेल्टा बी बाई बी प्लस इसका पावर कितना है 3/2 डेल्टा सी बाई सी, और इसका कितना है प्लस 2 इंटू डेल्टा डी बाई डी। दिस इज द रिलेटिव एरर इन जेड। चलिए
तो एक बार शुरू से लेकर लास्ट तक स्लाइड में जो है आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ, है ना। ये तो पिछली क्लासेस में हमने क्या पढ़ा था उसको रिकैप किया था। यहाँ पर जो है मैंने एक क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया था। क्वेश्चन में कोई दिक्कत, हर एक रूल को जो है फॉलो करना है। एट द लास्ट सावधानी से, कैलकुलेशन ही नहीं करना है, कैलकुलेशन को सावधानी से करना है विथ रूल, है ना। उसके बाद जो है फिर नेक्स्ट जो है हमने कॉम्बिनेशन ऑफ एरर के बारे में बात की थी। तो हम ऐसे लिख लेते हैं, एडिशन के केस में एडिशन या सब्सट्रैक्शन हो, सिंपली हम एरर्स को जोड़ देते हैं। और यहाँ पर जो है अगर मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीजन हो तो सिंपली हम रिलेटिव एरर लिखते हैं। और उसको एक जगह मैंने यहाँ पर समराइज किया है, जो हमने प्रूफ किया था कि कैसे हम इसको करेंगे। अगर हमको रिपीटेड जो है एक ही एक्सपेरिमेंट रीडिंग जो है रिपीटेड हमको मिल रही हो तो उसके लिए हम रिलेटिव एरर कैसे लिखेंगे, यहाँ पर हमने उसका डिस्कशन किया था। ये जो फॉर्म है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार रिपीटेडली इससे क्वेश्चन आया हुआ है। तो जब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम लोग तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे और फिर हम लोग मेजरमेंट पर बात करेंगे, ठीक है। इस पे क्वेश्चन करते हुए हम फिर आगे बढ़ेंगे और मेजरमेंट पर बातें करेंगे, ठीक है। थैंक यू। ऑन IS2ON स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए IS2ON पर बने रहिए।